ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म मुहूर्त की ये सुहानी भोर और इसमें आनंद विभोर होकर के हम सबसे पहले उस परम गुरु परमेश्वर का ध्यान करें जो गुरु का भी गुरु है, और ऐसा गुरु जो प्रतिपल हमारे साथ में रह करके हमारा मार्गदर्शन करता है, जो प्रतिपल हमारा पथ प्रदर्शक है, हमें असत्य से हटाता है, सत्य की ओर ले जाता है। महर्षि पतंजलि योग के आदि गुरु, उस परम गुरु परमेश्वर के संबंध में कहते हैं सह एषाः पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वो परम पिता परमेश्वर गुरु का भी गुरु है। गुरु में जो विवेक है, गुरु में जो प्रज्ञा है, गुरु में जो बुद्धत्व है, आखिर वो बुद्धत्व, वो प्रज्ञा, वो दिव्य संप्रेषण जहां से आते वो परम गुरु परमेश्वर ही है। इसलिए हम ध्यान करेंगे आज उस परम गुरु परमेश्वर का, और ध्यान से होगा जीवन का समग्रता से रूपांतर। ध्यान मन जिससे जीवन रूपांतरित हो जाए, ध्यान मन जिससे जीवन उत्सव बन जाए, ध्यान जिससे हम उस विराट के साथ एकाकार हो जाएं। ध्यान अनंत असीम सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय तेजोमय आनंदमय प्रभु के साथ में तादात्म्य भाव से जुड़ जाना, वो है ही हमारे पास सदा। लेकिन जो भीतर का अज्ञान, भीतर की वो अविद्या, भीतर का वो तमस, भीतर के वो क्लेश, वो वासनाएं, जो भगवान के होते हुए भी उसकी अनुभूति नहीं होने देती। तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्यास्य बाह्यत। यजुर्वेद में भगवान कहते हैं मैं तो तेरे भीतर बाहर सर्वत्र हूं। विष्णु कर्माणि पश्यतः यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्य सखा। तो सखित्व भाव से मुझे देख तो सही, मैं तेरे बाहर भीतर सर्वत्र हूं। तो आओ ध्यान के द्वारा हम जीवन मुक्ति पाएंगे। जीते जी जो मुक्त हो जाते हैं वही मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में प्रयाण करते हैं, मानो वही मोक्ष में जाते हैं। जीवन मुक्ति, ये अनासक्ति, ये बुद्धत्व, ये स्थिर प्रज्ञता हमें भीतर से मिलेगी। और इसके लिए उपाय है यम नियमों का पहले पालन करना। व्यवहारिक जीवन में यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तो अंतिम अवस्था, लेकिन उससे पहले व्यवहारिक जीवन में यम नियमों का पालन करना पड़ेगा। यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। अहिंसा, सब प्राणियों के प्रति प्रेम भाव। सत्य, जो भीतर मन में है वही वाणी से बोलना और वैसा ही कर्म करना। सत्य ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए अहिंसा और सत्य, यहां से ईश्वर का दर्शन प्रारंभ होता है। जिस दिन तुम पूरी तरह से अहिंसक होगे, माने तुम्हारा ध्यान हो गया। जिस दिन तुम्हारे जीवन में बाहर और भीतर से सत्य आ गया, तुम्हारा ध्यान घटित हो गया। अन्यथा ध्यान